हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम पार्ट 1 में अभ्यास 1.0 में हमने रियल नंबर्स का 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट। तो जो बच्चे पिछले वाले वीडियोस नहीं देख के आए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में सर्च करें अभ्यास 1.0। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलती चली जाएगी, टॉपिक टू क्लास। ठीक है, तो इस हर एक क्लास की आपकी कम से कम 3 वीडियोस आएंगी, जिसमें जो होगा एक एक चैप्टर को हम निपटाते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट को अपना टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर्स, और जो कि होने वाली है सेकेंड वीडियो। पिछली वाली वीडियो देख के आइएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। 4 व्हील्स टोल एट इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे टोल टुगेदर एट 10 AM, एट व्हाट टाइम विल दे टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। मतलब इन्होंने ये बोला है कि आपके पास कितने व्हील्स हैं, 4 व्हील्स हैं, जो कि कितने कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बजती हैं। 10 सेकेंड के बाद एक बजती है, एक 15 सेकेंड के बाद बजती है, एक 20 सेकेंड के बाद बजती है, एक 30 सेकेंड के बाद बजती है। फिर और एक साथ कब बजती है, एक साथ जब 10 बज जाता है, 10 AM 10 बज के सुबह जो होता है सुबह के टाइम में, तो वो एक साथ बजती है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी, दोबारा ये कब फिर से एक साथ बजेंगी। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बहुत सारे इवेंट दे दे, बोले ये सारे इवेंट एक साथ कब होंगे, तो आपको बस कुछ ना करके इसमें निकालना चाहिए सिर्फ एक चीज, क्या, LCM। क्या निकालना चाहिए, LCM। LCM निकाल लोगे तो आपका नेट आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड का अगर जब आप LCM निकालोगे तो एक नंबर आएगा आपका 60। कितना आएगा, 60। और 60 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। किसका किसका LCM है सर, ये जो LCM है किसका किसका है, 10, 15, 20 और 30 का। ये सब का LCM है कौन सर जी, ये आपका जो 60 सेकेंड है वो इसका क्या है, LCM। और ये जो 60 सेकेंड हुआ एक साथ कब बजी थी, एक साथ सर बजी थी ये 10 AM पे। कितने AM पे, 10 AM पे। फिर दोबारा 60 सेकंड बाद बजेगी, तो 60 सेकंड में कितना मिनट होता है सर जी, 1 मिनट होता है। कितना मिनट, 1 मिनट होता है। तो टोटल जो घंटी बजेगी, टोटल जो एक साथ सारी घंटियां जो बजेंगी, सारे बेल्स एक साथ जब रिंग होंगे, कब होंगे, 10:01 पे। कितने पे, 10:01 पे जो होगा वो सारे बेल्स एक साथ बजेंगे। तो आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहां पे जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा है 10:01 AM, मतलब 10:01 है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा है, P इज द LCM of 2, 4, 6, 8, 10 and Q is the LCM of 1, 3, 5, 7, 9 and L is the LCM of P and Q, then which of the following is true। तो इसमें से कौन सा ट्रू है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, आपको कुछ पढ़ने नहीं पढ़ रहा होगा, एक बार अच्छे तरीके से धीरे धीरे पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। P इज द LCM of, P जो है वो LCM है किसका किसका, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इन सब का LCM है क्या, P। तो इन सब का LCM ले ले अगर, P जब इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, LCM ऑफ किसका किसका, 2, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है, अब इसका अगर हम LCM लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अगर हम इसका LCM ले तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, सब में ले लिए तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब 2 इसमें आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 जा 8 भी आ गया, और यहाँ पे एक 5 भी आ गया। तो आप देखोगे इसका जो LCM आएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये तो आ गया आपकी P की वैल्यू आ गई। क्या आ गई मेरे भाई, P की वैल्यू आ गई। फिर Q इज द LCM ऑफ 1, 3, 5, 7, 9। तो Q जो है वो LCM है किसका, वो LCM है किसका, वो आपका LCM है 1, 3, 5, 7 एंड 9 का। किसका किसका,
1, 3, 5, 7 एंड 9 का। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम। सर जी किसका एलसीएम निकालना है, वो आपके सामने नंबर्स दिख रहा है, निकालेंगे कैसे, आपको निकालना अच्छी तरीके से आता है एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा सर सब में तो कॉमन 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और कुछ सर जी 3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक 3 हमें और लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 9 भी है, तो तभी यहाँ पे 9 मिलेगा आपको। तो चलिए ये हो गया आपका Q की वैल्यू, क्या हो गया Q की वैल्यू। अब क्या लेना है सर जी, जो P और Q का क्या है, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। अब L जो है वो एलसीएम है, L जो है वो एलसीएम है, किसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ P एंड Q। अच्छा, अब P एंड Q में जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखेंगे, बाकी जो बच रहा है उसको हम फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो P और Q में कॉमन क्या है उसको देख लेते हैं जरा। P और Q में सर जी कॉमन है आपका 3 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 5 कॉमन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एलसीएम हो गया 3 और 5, ये तो एचसीएफ हो गया। लेकिन अब जो बचा उसको भी लिख लो, उसको सर ये 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा, फिर यहाँ पे बचा इंटू 1 इंटू 7 इंटू 3। अब जरा हम चलते हैं ऑप्शन में, किसमें चलते हैं, ऑप्शन में। ऑप्शन में चलने पे सर क्या यूज होगा हमारा, ऑप्शन जो है देखो सबके सामने या तो P लिखा है, या तो P लिखा है, या तो Q लिखा है, या तो P लिखा है। तो हम ढूंढते हैं इसमें Q मिल रहा है कि P मिल रहा है, क्या मिल रहा है, P मिल रहा है कि Q मिल रहा है। देखो P में क्या है, P में आपके पास है, P में आपके पास है, ध्यान से सुन लो, P में क्या है देखो ध्यान से, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, तो 3 बार 2 है, ठीक है 3 बार क्या है 2 है, 1 1 1 मतलब 3 बार 2 हो गया। फिर एक बार 3 है, एक बार 3 भी हो गया, एक बार 5 है, एक बार 5 भी हो गया, और आपका ये जो टोटल टर्म मिल गया सॉरी, ये जो टोटल टर्म मिल गया वो मिला आपके पास P। क्या मिल गया मेरे भाई, P। तो जो L की वैल्यू आई, ये जो L की वैल्यू आई वो इतनी वैल्यू P के इक्वल हो गई, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे P जो L इंटू क्या हो जाएगा 21। तो आपका जो नेट रिजल्ट आएगा, L की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी, L की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई 21P। क्या आई 21P। क्या ये आंसर आपके ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे L इज इक्वल्स टू क्या है 21P। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिकॉल करके देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दिख रहा है कुछ इस तरीके से। आप पढ़िए फिर समझने की कोशिश करिए कि क्या बोला है। चलिए पढ़ते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज। मतलब आपके पास 120 है एंड 144 है, इसका आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो सर जी यहाँ पे एक चीज साफ साफ दिख रही है, क्या दिख रही है, ये जो 120 है ये मल्टीपल है किसका किसका 12 इंटू 10 का, और ये सर जी मल्टीपल है जो वो है 12 इंटू 12 का। आप बोलोगे हाँ सर ये तो दिख रहा है, 12 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। सर और कुछ तो नहीं कॉमन मिल रहा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, जब हम 120 को फैक्टराइज किए, जब हम 120 को फैक्टराइज किए तो ये 12 इंटू क्या मिला 5 इंटू 2 मिल गया, और जब हमने 144 को मल्टीप्लाई किया या फिर फैक्टराइज किया तो हमने क्या मिला 12 इंटू 6 इंटू 2। सर जी अगर हम एचसीएफ की बात कर दें, किसकी, एचसीएफ में वही वैल्यू ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है आपको कॉमन, वो मिल रही है आपके पास 12 मिल रही है, एक तो दूसरा भी 12 मिल रहा है, तो हमने 12 लिख लिया। क्या सर इसमें और कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पे 2 और कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे जो 2 कॉमन मिल गया हमने भी यहाँ पे लिख लिया। तो आपके सामने जो नेट आंसर आएगा वो 12 2 जा कितना आया 24 आ गया। तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितना आई, यहाँ पे जो एचसीएफ की वैल्यू आई वो आ गई 24। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे सर जी एचसीएफ 24 2 ऑप्शन में है, किसमें है 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन इल्यूमिनेट। अब जो आंसर आने वाला है वो किसमें किसमें आने वाला है 720 और 640 में। अब एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम ये कहता है सर, एलसीएम ये कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लेंगे, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लेंगे, मतलब 24 भी लेंगे, प्लस जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे।
जो कॉमन नहीं, मतलब 5 नहीं कॉमन था और 6 नहीं कॉमन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 24 और 3 चौके 12, मतलब लास्ट में 2 आएगा तो लास्ट में 2 इसके नहीं है, इसमें तो 0 है, सॉरी इसमें 4 है और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 है। मीन्स यहाँ ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि 24 3 72, 24 3 72 होता है, 72 एक 0 हो जाएगा, 720 हो जाएगा और 24 आ गया आपका नेट आंसर। तो आई होप ये तो क्वेश्चन आपका सबसे आसान था अब तक जो हमने क्वेश्चन किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आए तो आप पक्का उसके दिमाग पे कील ठोक के आएंगे। क्या आएंगे, दिमाग पे कील ठोक के आएंगे क्वेश्चन के, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2 एंड दियर प्रोडक्ट इज 120, फाइंड दियर LCM। फिर से सुन लो, if HCF of two numbers is 2 and their product is 120, find their LCM। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुन लो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास दो नंबर दिया गया है, वो नंबर क्या है, दोनों A और B, क्या दिया गया है, A और B, और इस नंबर का क्या दिया गया है, आपको LCM दिया गया है। किसका LCM सर जी, A और B का। ठीक है, और आपको HCF भी दिया गया है, क्या दिया गया है, HCF भी दिया गया है, किसका, AB का। तो इन नंबर्स और LCM और HCF में एक रिलेशन आता है। वो कौन सा रिलेशन है, वो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ नंबर्स। LCM ऑफ नंबर्स मतलब जो नंबर्स आपके A और B दिए गए हैं वो, इनटू HCF ऑफ नंबर, क्या, HCF ऑफ नंबर, ये जो नंबर दिए गए हैं आपके उनका HCF। इन दोनों का LCM और HCF का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मींस अगर आपको एक नंबर A दिया गया है, दूसरा नंबर B दिया गया है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM ऑफ क्या होगा, LCM ऑफ A एंड B के होगा और मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ A एंड B के होगा, HCF ऑफ A एंड B के होगा। इट इज क्लियर और नॉट। आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है सर, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था, है ना। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, अब एक गधे, जब 9th में है नहीं तो कौन पढ़ाएगा, है। तो ये अगर आप नोट कर लिए तो इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको आसानी से आने लगेंगे। क्वेश्चन कैसे दिखेंगे सर, जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा वैसे दिखेंगे। कैसे, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको सर उस फार्मूले से कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, कर लो। इफ द HCF ऑफ टू नंबर, मतलब सपोज दैट वो नंबर्स दोनों क्या होंगे, वो दोनों अगर नंबर्स A और B होंगे, उन दोनों का HCF क्या होगा, HCF ऑफ AB दे रखा है कितना मेरे भाई, 2, और LCM कितना दे रखा है, अच्छा प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब A इंटू B की वैल्यू दे रखी है सर जी कितना, 120। आपको LCM निकालना है, किसका सर जी, LCM ऑफ AB निकालना है। तो अभी हमने एक फार्मूला लिखाया था, कौन सा फार्मूला लिखाया था सर जी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है HCF ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ नंबर्स, है ना, LCM ऑफ नंबर्स। तो चलो कोई नहीं, रख लेते हैं वैल्यू। ये हो गया 120, क्या हो गया 120 इज इक्वल्स टू, ये हो गया HCF हमें दिया गया है मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू क्या हो गया ये LCM ऑफ AB। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब आपको पता है क्या करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड कैसे, 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा LCM ऑफ A एंड B, क्या हो जाएगा LCM ऑफ A एंड B। और जब हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 60 हो जाएगी। तो 60 क्या हो गया LCM हो गया, किसका LCM हो गया, जो आपके पास दो नंबर से A और B दिए गए होंगे। तो आपके ऑप्शन में सर क्या 60 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा क्योंकि हमने सब कुछ सही किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, ध्यान से सुन लो। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही बेस है। क्या कैसा बेस है सर, वही वाला बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा, ये LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ध्यान से देख लो, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज द 13, LCM of 65 and 117 is 45 into A, then the value of A is, देखो HCF दे रखा है सर जी, HCF दे रखा है कितना 13, LCM कितना दे रखा है सर जी, LCM दे रखा है 45 into A। दोनों नंबर्स कितने हैं, दोनों नंबर्स हैं 65
और 117। सर ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो हुआ आपका क्या, ये तो हुआ आपका एलसीएम, ठीक है, और ये तो हुआ सर, ये तो हुआ आपका एचसीएफ, और ये हुआ आपका एलसीएम, और ये जो आया आपका ये वाला, ये हुआ आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमने वही तो फार्मूला लगाया है, कुछ और लगाया है नहीं, वही लगाया है ना। तो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमने क्या किया, अब हम इसको एल्यूमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एल्यूमिनेट। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ए की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक वैल्यू आपके सामने क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी सर जी 65 और 117, तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये अपॉन में हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 45। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और 9 1 जा 9, और 9 13 जा 117। तो अपने पास ए की जो वैल्यू आई वो क्या आई, ए की वैल्यू जो आई वो मेरे भाई क्या आ गई, 9 आ गई। अब आपको दिख रहा होगा सर कैसे सब कुछ गायब हो गया, है ना। गायब इसलिए हो गया कि सडन यहाँ का जो पावर हो गया वो लॉस्ट हो गया, मतलब पावर कट हो गया, जिससे सारा सिस्टम वोस्टम सब बंद हो गया था। तो मैं फिर से पीपीटी अपलोड किया हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने आया हूँ, सब कुछ बंद करके फिर से ऑन किया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो एक वैल्यू क्या आई आपके पास 9, बाकी दिखा होगा कि एक वैल्यू कैसे 9 आई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए और पढ़िए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है इफ HCF AB इज इक्वल टू 12 एंड A इंटू बी दिया गया है 1800, देन एलसीएम ऑफ A इंटू एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है। फार्मूला वही है, कौन सा फार्मूला है सर, सबको पता है कि यहाँ पे जो A इंटू बी की वैल्यू होती है वो एलसीएम ऑफ ए बी, क्या एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी के इक्वल होएगी, हाँ या ना, ठीक है सर। A इंटू बी की वैल्यू कितना है, A इंटू की वैल्यू है 1800, और एलसीएम ऑफ ए बी कितना है, ए निकालना ही है सर, ठीक है, उसको हम ऐसे रहने देते हैं, है ना। एलसीएम ऑफ ए बी हो गया, और HCF ऑफ ए बी आपको 12 दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो एलसीएम ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी जो आएगा वो आपके पास आएगा 1800 अपॉन में 12, और ये हो जाएगा आपके सामने आंसर 150। कितना आएगा, 150। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक कोई सी दिक्कत, ये तो हमें बचपन में पढ़ाया गया था, है ना। बहुत बढ़िया। इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन दियर LCM इज। इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फिर से वही क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क। सर कैसा वाला होमवर्क, मत करो भैया होमवर्क, हम करा दे रहे हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर्स इनटू HCF ऑफ नंबर्स, है ना, बिल्कुल सही सर। अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लेते हैं सर, क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन में सर ये HCF आके हो जाएगा डिवाइड, और जब HCF डिवाइड हो जाएगा तो 9 से डिवाइड कर लो, आंसर जो आएगा वो LCM आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब इसको करने का काम आपका, ठीक है, क्योंकि ये है आपका कैलकुलेटिव पार्ट, करिएगा, जो आंसर आएगा आपके सामने वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने लिखा है द LCM एंड द HCF ऑफ टू नंबर्स आर 1001 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं LCM एंड द HCF ऑफ टू नंबर्स आर 101 एंड 7, मतलब दो नंबर्स आपके सामने हैं जिनका जो HCF है, जिनका जो HCF है वो क्या है 7, मतलब 7 इसमें भी होगा और 7 इसमें भी होगा। अब जब 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, और LCM क्या है, LCM जो है वो 1001 है, मतलब LCM वो चीज होती है जिसमें जो चीज कॉमन हो वो भी लो, है ना, और बाकी देखो इससे एक ट्रिक लगाते हैं, छोड़ो। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF।
तो एलसीएम आपका क्या है 1001 इंटू HCF। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो 1001 को कितनी बार तोड़ सकते हैं, 1001 को तोड़ते हैं। चलो चलते हैं। कितने से जाएगा सर? 11 से जाएगा। बोलो 11 से नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा सर? 11 9 जा 99 और 11 1 जा 11, तो 91 हो गया। तो 11 इंटू 91 इंटू 7 हो गया ये। और ये 11 को ऐसे रहने दो, ये हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 7। अब एक 7 11 के साथ ले लो और एक 7 किसके साथ ले लो सर जी? 13 के साथ ले लेते हैं। तो आपके सामने एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो आप बोलोगे सर 11 के साथ एक 13 नहीं ले सकते। 11 के साथ 30 लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तब क्या हो जाएगा? 11 के साथ जब 13 लोगे, 11 के साथ जब 13 लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 मतलब 49 हो जाएगा। 11 30 जो आएगा। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? ऐसे आपके कितने पेयर्स पॉसिबल हैं सर जी? 2 पेयर पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा ये 11 इंटू 13 और 49, और एक हो जाएगा आपके पास 11 इंटू 7 और 13 इंटू 7। ऐसे 2 पेयर पॉसिबल हैं जिनका जो HCF और LCM आ सकता है वो 1001 और 7 आ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये बोल रहा है कि इफ P इज द प्राइम, if P is prime then HCF and LCM of P and P+1 would be। देखो P आपके पास क्या है? P आपके पास एक प्राइम नंबर है। क्या है? P आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब P+1 क्या होगा? P+1 क्या होगा? अब हमें क्या पता क्या होगा, है ना? तो हमेशा प्राइम नंबर में क्या नंबर हो सकता है? या तो वही नंबर हो सकता है या तो उस नंबर में प्रोडक्ट 1 हो सकता है। 1 होगा उसका फैक्टर या फिर P होगा। तो अगर P+1 की बात कर रहे हैं तो P तो उसमें कॉमन होएगा ही नहीं, है ना? तो P तो उसमें कॉमन होएगा नहीं। तो HCF अगर हम उसमें निकालना चाहें तो जो HCF आएगा वो 1 आएगा। ठीक है। और LCM जो आएगा, LCM क्या होता है सर जी? वो नंबर और जो कॉमन है, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो, जो 1 और बाकी उन दोनों नंबर का जो बचा है वो लिख लो। तो P इंटू P+1 इंटू हो जाएगा। तो आपके सामने जो LCM आएगा वो क्या आएगा? आएगा P इंटू P+1। तो आपका HCF आया 1 और LCM जो आया P इंटू P+1। तो आपसे वही पूछा है HCF क्या P होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। HCF क्या P होगा? ये तो पक्का नहीं है। हाँ ये सही है, HCF 1 हो सकता है और LCM P इंटू P+1 हो सकता है। तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सच बताना मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया। द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन तीनों नंबर्स का LCM भी बता दो हमें और क्या बता दो? HCF भी बता दो। तो सबसे पहले निकालना क्या है? HCF, मतलब जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 3 सब में कॉमन हो गया सर जी, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, बाकी ये गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो हमें मिल गए। अब बात रही हमारी किसकी? LCM की। तो LCM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन है वो तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी जो सबके साथ है वो भी लिख लो। ठीक है, तो कितना हुआ? 7 3 जा 21 और 4 5 20 और 21 दूना 42, मतलब 420, 420। और 420 किस ऑप्शन में है? 420 ऑप्शन नंबर C में है। इस ऑप्शन नंबर A इज अ रॉन्ग आंसर एंड ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 में। देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब इसको पढ़ने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर किसको किसको बोल सकते हैं, है ना? सबसे पहले देखना है रेशनल किसको बोलते हैं। क्या? रेशनल। और सबसे और दोबारा दूसरा क्या है? इरेशनल। ठीक है, अब इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल जो P/Q के फॉर्म में सबसे पहले ना लिख पाए। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके साथ साथ क्या हो?
नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो जो सारे नंबर्स आएंगे, वो क्या बोले जाएंगे, वो बोले जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। अब रेशनल में सीधा इसी का उल्टा होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, और जिनका जो फ्रैक्शन है, जिनका जो डेसिमल है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भले हो, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो चलेगा, लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग, लाइक 4.53535353 ये बातें ऐसे चलती चली जा रही हैं, तो इसको हम ले सकते हैं 4.53 के ऊपर बार, ठीक है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इसमें अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, जैसे हम ले 4.53126534312443 ऐसे वैल्यू चलती चली जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो हम इसलिए इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, इरेशनल नंबर इसमें से कौन सा है, सर जी इरेशनल नंबर जो है ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो फ्रैक्शनल है, ये भी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, चेक कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट। यस, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में हमेशा क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल भी होते हैं इसके बीच में, और इनफाइनाइट इरेशनल भी होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो भैया, एक हमने इरेशनल ले लिया, ठीक, और दूसरा कोई भी नंबर ले लिया, तो साथ में हमेशा क्या देगा, ये साथ में हमेशा आपको क्या देगा, इरेशनल देगा। क्या देगा, इरेशनल। तो ऑप्शन क्या है, ऑलवेज इरेशनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, इंटीजर है, इरेशनल नंबर है कि एन इरेशनल नंबर है, नन ऑफ दिस। सर जी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर जी ने अभी पढ़ाया था कि अगर इसके ऊपर बार लगे इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है। मतलब जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, ए रेशनल नंबर p by q has the terminating decimal expansion of a prime factorization of q है। A rational number p by q has a terminating decimal expansion q है, तो क्या होगा q या तो दो और 5 दोनों हो चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसी में होता है जिसमें क्या हो, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 मिल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ अ रेशनल नंबर देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ देन विल बी टर्मिनेट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वैल्यू तक जाएगी, देखो जितने 2 5 होंगे उतने वैल्यू तक जाएगी, जितने 2 5 होंगे उतने वैल्यू तक जाएगी। इसमें हम क्या ले सकते हैं, सर जी 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 5 की पावर 3, तो और हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की पावर 3 से, और ऊपर 13 में भी 2 की पावर 3 से कर दिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 104, और नीचे हो जाएगा मेरे भाई कितनी बार, 1 2 3 जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो मतलब 0.104। 0.104 कहाँ है, 0.104 ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत, देखो अगर एक चीज है दूसरी चीज हम अपने आराम से लेके आ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, on the basis form of p 2 की पावर m and 5 की पावर n of the decimal denominator will be the expansion the decimal up to place will be। कितने प्लेस तक जाएगा चेक लेते हैं। 125 क्या ले सकते हैं मेरे भाई, 5 × 5 × 5, और ये क्या हो जाएगा, और इसको हम ले सकते हैं 5 × 10, है ना, 5 × 2, कितने 5 है, 1 2 3 4, मतलब 5 की पावर 4। तो जितने 5 की पावर होगा 2 से उतना हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, उतना सही है। तो कितना है सर जी, 4 है, तो कितने हो जाएगा, 4 ऑप्शन में है डी, तो डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म विल बी टर्मिनेट। कितने डेसिमल फॉर्म तक ये टर्मिनेट हो सकता है, तो देखो 5 की पावर जितना होगा वही आपका हाईएस्ट है, 5 की पावर जितना है वही आपका हाईएस्ट है, तो 3 प्लेसेस, कितना है 3
प्लेसेस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपेंशन में देखना है इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m देन m प्लस n इज। चेक करते हैं ये क्या है मेरे भाई, 5 इंटू 3 और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 5 इंटू 2। तो 5 की पावर यहाँ पे आ रहा है, 5 की पावर यहाँ पे आ रहा है 3, 2 की पावर यहाँ आ रहा है 2। ठीक है, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 2 की पावर 2, मतलब m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 और n की वैल्यू आ गई 2। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m प्लस n की। मतलब सर जी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। क्या आएगी, 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 39। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। द इरेशनल नंबर व्हिच कैन एक्सप्रेस्ड एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सपेंड हो जाए तो उसको वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। व्हिच कैन एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी, वो नंबर क्या हो जाएगा। देखो इसमें जो है वो 7 इंटू 3 सिर्फ साफ साफ दिख रहा है और 5 इंटू 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, चारों आंसर आ जाएगा आपको। ये बहुत आसान है, ठीक है, आपके सामने दिख जाएगा। ये तो पक्का नहीं है, ठीक, और मेरे हिसाब से ये भी नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये 7 इल्यूमिनेट हो गया 129 में तो हो सकता है, अदरवाइज ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलो आज हुए आपके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो वीडियोस कैसे लगी, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए भैया। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अब का टाइम जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़ेंगे तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी, और आपका भी क्या हो जाएगा, आपको भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। आप एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपको ये आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है हमें भी। तो क्वेश्चन आंसर में आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से तैयार होती हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करिए, सर वीडियो अच्छी है, या फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करिए। इस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो जाके आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।